कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम एक मन होकर, एक हृदय होकर, विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग ले और प्रभु की आशीष पाए, कृपा से भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के लगाइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं प्रभु के साथ जुड़ जाएं। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु हम में से हर एक को स्पर्श करना चाहते हैं। हमारे हर प्रकार के बंधन को खोलकर हमें आजाद करना चाहते हैं। हमारे जीवन में अपनी खूबी से भरना चाहते हैं। हम पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ अपने हृदयों को प्रभु के लिए खोलेंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। वो हमें जीवन देने आए हैं। प्रभु ने कहा कि मैंने तुमसे सारी बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु हमें आनंद देने के लिए आए हैं। अपनी आंखें बंद रखिए और अपना हृदय खोलिए। प्रभु के समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। वो सामर्थ्यवान है, वो करुणामय है।
वो हमारे हर प्रकार की बात को जानने वाला है। उस प्रभु ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। उस महान प्रभु के सामने अपने आप को छोटा समझिए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। हम बच्चों की तरह इस समय प्रभु के करीब जाएं। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपका ख्याल करते हैं, प्रभु आपकी परिस्थितियों को अच्छी तरह जानते हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देता हूं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु, तू एक महान और करुणामय ईश्वर है। तू हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है, हमारे अपराधों के अनुसार हमारा न्याय नहीं करता है। तू हमारे पापों और अपराधों का नजरअंदाज करने वाला प्रभु है। आइए यीशु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खुला रखें। मेरे भाई और बहनों, हम कुछ देर प्रार्थना में बिताएंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमें तैयार कीजिए। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में प्रभु के किए हुए हर एक कार्य के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारा संपूर्ण जीवन ही एक धन्यवाद की प्रार्थना बने। हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ इस सत्य को स्वीकार कीजिए। आपके जीवन के उतार चढ़ाव में आपके प्रभु आपके साथ हैं, इसीलिए आश्वस्त हो जाइए। प्रभु की सांत्वना का अनुभव कीजिए। टूटिए मत, निराश मत होइए। हर समय विश्वास कीजिए कि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन बड़े सवेरे आश्रम आई, बहुत दूर से, और मेरे कमरे के सामने रो रही थी, बिलख रही थी, ये कहकर कि मेरा पोता पता नहीं कहाँ चला गया, छोटा सा लड़का है। और वो मिस्सा बलिदान में गई, वहां पे भी रो रही थी। लेकिन कुछ ही दिन पहले वो सुबह सुबह पहुंच गई है बताने के लिए कि मेरा पोता हमें मिल गया है, प्रभु ने उसको ले आया। इसीलिए हमारे जीवन में जब समस्याएं होती हैं, हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। वो एक ऐसा समय है जब हम प्रभु से और गहराई से जुड़ जाएं। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, प्रभु से लिपटने का समय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग प्रार्थना करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुने। हमारी प्रार्थनाएं प्रभु कैसे सुनेंगे, इसके बारे में हमें सुसमाचारों में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 18 में प्रभु यीशु दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। एक है फरीसी और दूसरा है एक नाकेदार। फरीसी धर्म का ज्ञाता, धर्म के नियमों को जानने वाला, मंदिर में जाता है और तन कर खड़ा होता है और अपने मन में ये प्रार्थना करता है कि प्रभु ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं
क्योंकि मैं अन्य लोगों की तरह लोभी, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, ना ही इस नाकेदार की तरह। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपने आय का दशमांश दिया करता हूं। एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु ने लोगों को सुनाया। अगला व्यक्ति है नाकेदार, चुंगी लेने वाला, जिसको समाज पापी ठहराता था। वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने अपना सिर नीचे लटकाया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर की ओर अपना सिर उठाऊं, और वो छाती पीटते पीटते बोल रहा था। लूकास अध्याय 18 वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं, वो छाती पीटते हुए बोल रहा था कि हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, बार बार बोलता जा रहा था। प्रभु यीशु कहते हैं उसकी प्रार्थना सुनी गई। वह पाप मुक्ति प्राप्त करके घर चला गया। कितनी छोटी प्रार्थना है और कितनी सुंदर प्रार्थना है। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, प्रभु यीशु कहते हैं। उसी अध्याय में यानी लूकास अध्याय 18 में उसके वाक्य 38 और 39 में पढ़ते हैं एक अंधे भिखारी के बारे में, जो यरीको नगर के सड़क के किनारे बैठा हुआ था, जिसको जब पता चलता है कि यीशु नाजरी वहां से गुजर रहे हैं, तो वो क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है, जोर जोर से पुकार पुकार कर बोलता है, ये यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। वो चिल्लाता जा रहा था, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। परिणाम क्या हुआ? वचन कहता है यीशु रुक गए, यीशु रुक गए। उसकी प्रार्थना ने यीशु को रोक दिया और यीशु ने उसको बुलवाया। वह यीशु के पास आया। यीशु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं फिर देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, और उसी वक्त चंगा हो जाता है। क्या प्रार्थना थी? मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। कितनी शक्तिशाली प्रार्थना है। इसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम एक नारी की प्रार्थना के बारे में सुनते हैं। वो कनानी स्त्री थी, वो यहूदी नहीं थी, विश्वासी नहीं थी। उसकी बेटी अब दूतों के द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी, और यीशु के पीछे, भीड़ के पीछे चिल्ला चिल्ला कर जा रही थी, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। शिष्य हैरान हो गए, परेशान हो गए। अंत में वो यीशु के सामने आ जाती है। मालूम परिणाम क्या था उस प्रार्थना का? उसका नतीजा क्या था? यीशु ने उससे कहा, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तीनों ने क्या प्रार्थना की? मुझ पर दया कर। उस नाकेदार ने यह प्रार्थना नहीं की कि मेरे पापों को क्षमा कर, बल्कि मुझ पर दया कर। उस अंधे भिखारी ने यह प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे चंगा कर, बल्कि मुझ पर दया कर। उस नारी ने यह प्रार्थना नहीं की कि मेरी बेटी को चंगा कीजिए, नहीं, मुझ पर दया कर। उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। मुझ पर दया कर। क्यों? क्योंकि उसमें दीनता प्रकट होती है। उस प्रार्थना में मनुष्य की दीनता प्रकट होती है। उस प्रार्थना के द्वारा मनुष्य यह प्रकट करता है कि ये प्रभु, मैं असहाय हूं, मैं निसहाय हूं,
मैं दुर्बल हूं, मैं टूट गया हूं। उस प्रार्थना के द्वारा मनुष्य प्रकट करता है कि आप शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप महान हैं। मैं आपके शक्ति, आपकी महानता को अंगीकार करता हूं। उस प्रार्थना के द्वारा मनुष्य अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, तू ये एकमात्र है जो मुझे बचा सकता है, मेरी मदद कर सकता है, मुझ पर दया कर। उस प्रार्थना के द्वारा मनुष्य अपने आप को ईश्वर के सामने झुकाता है, अपने आप को ईश्वर के सामने झुकाता है, स्वेच्छा से अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन करता है। तब प्रार्थना स्वीकार्य होती है। हमें दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 14 में। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। उसके लिए मेरी प्रजा को क्या करना होगा? विनय पूर्वक प्रार्थना करनी होगी। विनय पूर्वक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने को अपने प्रभु ईश्वर के सामने झुकाने की आवश्यकता है। यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम कमजोर हैं, हम नालायक हैं, हमने पाप की, अपराध किया, हम पर दया कर। हमें फिलिपियों की पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखें। जब हम प्रभु के सामने दीन होते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में पढ़ने को मिलता है, उसके दूसरे हिस्से में, कि दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर की कृपा पात्रों की परख होती है। दीनहीनता की घड़िया में उसकी कृपा पात्रों की परख होती है। एक सच्चे भक्त की परख दीनहीनता में होती है। हमारी दीनता के द्वारा हम प्रभु के सामने ये प्रमाणित करते हैं, ये प्रकट करते हैं कि हम प्रभु की कृपा के पात्र हैं। हमारी दीनता के द्वारा हम प्रभु की कृपा के लायक बनते हैं। और जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु हमें अपनी कृपाओं से भर देते हैं। हमें प्रभु की कृपा के लायक बनने की जरूरत है। उसके लिए हमें अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है। आपको याद है प्रभु यीशु ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। किन जैसों का? जो बच्चों की तरह है, जो अपने को छोटा समझते हैं। और ऐसे दीन लोगों को प्रभु ऊपर उठाते हैं। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 में पढ़ने को मिलता है, सामुएल की मां हन्ना एक बहुत सुंदर गीत गाती है। उस गीत के वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 8, वह दीनहीन को धूल से निकालता
और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। समझ लीजिए, जब हम प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाएंगे, संत पेतरुस, पहला पेतरुस अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में कहते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाइए, जिससे समय आने पर वो आपको ऊपर उठाए। सैमुअल की मां हन्ना क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि वो दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। प्रभु ईश्वर दीनहीन को ऊपर उठाता है। मां मरियम ने कहा लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 48 में उस सुंदर महिमा गान में कि सर्वशक्तिमान ने मुझ पर दया की है, उसने इस दीन दासी पर दया दृष्टि की है, उसने मुझ दीन दासी पर दया दृष्टि की है। प्रभु ईश्वर दीनों पर दया दृष्टि करता है। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। हमारी प्रार्थनाएं उस समय शक्तिशाली बन जाती हैं जब हमारे सर ईश्वर के सामने झुक जाते हैं, जब हमारा अहम ईश्वर के सामने टूट जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो ईश्वर के सामने भी घमंड करता है, जो अहंकारी होते हैं। जब हम ईश्वर के सामने नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, हम कितने ही बड़े अपराधी क्यों ना हो, कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, कितने ही गहरे गर्त में क्यों ना हो, जब हम पुकारेंगे प्रभु को यह कहकर कि मुझ पर दया कर, तो प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने खोई हुई भेड़ों के बारे में बताया है। वो चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे जाता है। शायद वो भेड़ जो खो गई थी आवाज दे रही थी, उसकी आवाज सुनकर वो चरवाहा वहां पहुंच जाता है और उसको ऊपर उठाता है, अपने कंधे पर बैठाता है। हम जितने दीन बनेंगे उतना हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली बनेगी। कितनी सुंदर प्रार्थना है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। जिस तरह उस नाकेदार ने बार बार उसको दोहराया, उस अंधे ने बार बार उसको दोहराया, उस कनानी स्त्री ने बार बार उसको दोहराया, हम भी बार बार प्रभु के सामने दोहराएं, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरी परिस्थितियों पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद यीशु। हम क्या हैं? हम कुछ नहीं हैं। वचन कहता है कि हम श्वास मात्र हैं, हम मिट्टी हैं। हमें इस बात का एहसास कराइए, हमें तेरे सामने नम्र बनाइए, दीन बनाइए।
हमें इस सच्चाई को सदा याद रखने की कृपा दीजिए कि हम मिट्टी हैं, हम श्वास मात्र हैं। हमें तेरे सामने नम्र बनने की कृपा दीजिए और तुझसे दया की भीख मांगने की कृपा दीजिए। हम पर दया कर यीशु, दया कर, हम पर दया कर। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। 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 जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन का झरना तू है, तुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, तुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आइए हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी हों, अपनी आंखें बंद रखेंगे। प्रभु की आराधना में अपने आप को छोटा बनाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु हमारे लिए रोटी बने।
अपने को छोटा बनाया। वही प्रभु यीशु इस समय नन्हे बालकों बालिकाओं की तरह हमें उनके पास जाने के लिए बुला रहे हैं। आइए हम उस महान और करुणामय प्रभु के पास जाएं। हम मनुष्यों के प्रति प्रेम के कारण अपने आप को छोटा बनाने वाले, हम मनुष्यों के बीच उतर आने वाले उस महान प्रभु के पास जाएं। पवित्र वचन में लिखा है कि वो ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को दीन बना लिया और दास का रूप धारण किया। दास का रूप धारण करने के बाद इतना आज्ञाकारी बना कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया और अपने आप को और दीन बना लिया। वही दीन प्रभु हमें इस समय अपने करीब बुला रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें अपने करीब बुलाया है। संसार की हर प्रकार की व्यस्तता से प्रभु ने हमें अलग किया है अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बेथानिया गए और वहां पर मार्था की छोटी बहन मरियम यीशु के कदमों पर बैठी रही, यीशु को सुनती रही। आइए हम प्रभु के करीब आ जाएं। वो हमें प्रेम करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। उसने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया है। हम प्रभु के करीब जाएं, अपने आप को प्रभु की तरह छोटा बनाएं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं, तेरे अनोखे व्यक्तित्व के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े विश्वास के साथ मेरे भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करेगा, उनके बंधनों को तोड़ेगा, हर प्रकार के रोगों से उनको छुटकारा देगा, उनके शोक को मिटाकर उन्हें आनंद से भर देगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु। आइए प्रभु यीशु, आइए आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले उस सामर्थ्यवान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मृतकों में से जी उठने वाले उस सर्वशक्तिमान यीशु, सब पर जीत पाने वाले पुनर्जीवित यीशु, उस महान प्रभु की हम आराधना करते हुए अपने हृदय और मन से प्रभु की स्तुति निकालें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, प्रभु का वचन सच्चा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इन पवित्र क्षणों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सानिध्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी पवित्रता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी नम्रता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे एक एक पवित्र वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमारे परिवारों में हमारी परिस्थितियों में आइए, हमारे परिस्थितियों में आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने, चमत्कार और चिन्ह प्रकट चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने, चमत्कार और चिन्ह बंधनों से आजादी देने, बंधनों से आजादी देने, रोगों से छुटकारा देने, रोगों से छुटकारा देने, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से
से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक बार बार गाएंगे। दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 मौन होकर प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। मौन होकर प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे मूल्यवान रक्त के द्वारा इस समय हमें अभिषेक दीजिए। एक एक भाई बहन को, उनके हृदय, मन और आत्मा को, उनके शरीर, उनके घर, उनके परिवार को अभिषेक दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उनका एक एक व्यक्ति का घर, आसपास का स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाए, हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाए। यीशु धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में जितने रोगी हैं उन सारे भाई बहनों को हम इस समय याद करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो। प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। और प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि रोगियों को इस तरह चंगाई प्राप्त हुई। पेतरुस और यूहन्ना ने जन्म से लंगड़े व्यक्ति को सहारा दिया। यीशु के नाम पर वो चलने फिरने लगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि जिस मार्ग से पेतरुस गुजरते थे उस मार्ग के किनारे लोग रोगियों को ले आकर डाल देते थे ताकि पेतरुस की छाया पड़ने पर वे चंगे हो जाएंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस का रुमाल गायब हो जाता था। लोग उससे ले जाकर रोगियों को स्पर्श करते थे और रोगी चंगे हो जाते थे। यीशु के नाम पर बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम की योग्यता से, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से और शक्ति के द्वारा इसी वक्त विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहन जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उन्हें चंगाई मिले, आजादी मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
चंगाई 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।